नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय में जितने भी प्लांट है सभी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर आपके इंडोर आउटडोर प्लांट, बहुत ही अच्छी सभी की ग्रोथ हो रही है। तो इस समय कटिंग लगाने से भी कटिंग भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे और मैं आपको रिजल्ट के साथ बहुत सारे पौधों की कटिंग बताऊंगी जो आप इस समय में लगाएंगे तो ये इतने अच्छे से ग्रो होंगे। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ वीडियो में बने रहे। मैं बहुत सारे ऐसे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ जो इस समय आप कटिंग से ग्रो करेंगे। तो ये जो पौधे हैं ये सारे के सारे मेरे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं और इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। ये देखिए, ये बेबी सनरोज है और इसकी बहुत ही छोटी छोटी फ्लावर आई हुई है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इन प्लांटों को मैं कटिंग से ही ग्रो की थी और इसका जो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट बहुत ही अच्छे इसकी रूटिंग आ गई है और ये बाहर से ही इसकी रूट दिखाई दे रही है। देखो, इतने अच्छे ये रूट से तैयार हो गए हैं। इसकी बहुत ही बारीक पतली पतली रूट होती है और इस समय आप इसे हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं और इसकी बहुत छोटी सी कटिंग आप लेंगे तो ये ग्रो करेंगे। तो इतनी छोटी सी कटिंग आपको लेनी है और इसकी जो नीचे की लिप्स है उसे आप हटा दें और 1-2 इंच की कटिंग आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें। सैंडी सॉइल दोस्तों मीन्स कि आप 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर ले लें और उसमें आप अपनी कटिंग को ग्रो करें। थोड़ी सी आप कंपोस्ट भी मिला सकते हैं और इस तरह से जो आपकी कटिंग है उसे आप लगा दें। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी को गीली कर ली हूँ और इससे ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि जो ये बेबी सनरोज का प्लांट है ये थोड़े सेकुलेंट होते हैं और इससे आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट गल जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी। तो इस समय सभी प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। आप इसे कटिंग लगा करके शेडी प्लेस में रखें और ये बहुत ही तुरंत ग्रो करने लगेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांटों की कटिंग इस समय में लगा सकते हैं। ये सिंगोनियम की नॉर्मल वैरायटी है और ये कहीं पर भी रोड साइड में या फिर पार्क में आपको देखने के लिए मिल जाएगी और नर्सरी पर भी ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं। आप इसकी बहुत छोटी छोटी कटिंग ला करके लगा सकते हैं। बहुत सारी कटिंग एक साथ लगा देंगे तो ये देखने में ऐसे लगते हैं। इसकी इस समय में बहुत ही छोटी सी कटिंग, ये देखिए मैं बहुत छोटी कटिंग इसकी ले करके आई हूँ। इतनी छोटी कटिंग भी ये ग्रो हो जाएगी और इसे मैं कटिंग से पानी में छोड़ दी थी और ये पानी में भी इसकी रूट निकल आए हैं और बस इसे केवल आप इस तरह से दबा दें तो इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो ये पौधे को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं ये पौधे और आप इसे ब्राइट लाइट में इंडोर रख सकते हैं और इसे आप बहुत ही पानी ना दें फिर भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग आप इस समय में लगा सकते हैं, बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग आ जाती है। तो ये देखो, इस तरह से जो इसकी कटिंग मैं लगाई थी कुछ समय पहले और ये बहुत ही जल्द से इसकी ग्रोथ हो गई है। तो ये देखो, इतने सारे इसके रूट आ गए हैं। तो ऐसे आप इसके पौधे लगा सकते हैं और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो इसकी जो नई लीव्स है वो भी आ गई है। तो ये पौधे को इस समय कटिंग से आप ज़रूर लगा लीजिए। इस समय स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और आप इसे छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। जब आप इसे छोटे पॉट में लगाएंगे और ये रूट बॉन्ड हो जाएंगे तो इसके इस तरह से रनर निकल आएंगे। तो देखो, ये इतने अच्छे लग रहे हैं, इसकी फ्लावर्स भी ब्लूम हो रही है और बहुत सारे नए नए इसके बेबीज आ रहे हैं। तो जितने छोटे पॉट में लगाएंगे उतने ही जल्द रूट बॉन्ड होकर के ये नए पौधे देंगे और इसकी बहुत छोटी कटिंग इस समय में ग्रो हो जाएगी। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, इतनी छोटी सी कटिंग मैं ली हूँ और इसे बस केवल आपको इस तरह से सॉइल में दबा देना है। तो बहुत गहराई पर ना दबाएं क्योंकि इसके नीचे से ही बहुत सारे लीव्स निकली हुई होती है और ये सॉइल के टच में रहेंगे तो ये खराब हो जाते हैं। तो इतनी छोटी सी आप पौधों की कटिंग ले लें और ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और कम पानी और कम खाद में इसे आप ग्रो करें और ये पौधे आने से फिर कभी जाते नहीं हैं। तो देखो कितनी अच्छी इसकी रूट निकल आई है। तो इस तरह से आप पौधों को ग्रो करते ही रहें और इसकी रूटिंग भी बहुत ही जल्द हो जाती है। तो ये बेस्ट प्लांट है। इस समय आप इसे रूट डिवीज़न करके भी लगा सकते हैं और इसकी बेबीज ले करके भी नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं।
ये मदर्स ऑफ थाउजेंड का प्लांट है और इस समय इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो रही है और इसे मैं कटिंग से लगाई थी और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। और ये एक ऐसा पौधा है जो कि लीफ से भी बहुत ही जल्द ग्रो करते हैं। तो ये देखो इसकी इतनी अच्छी सी रूटिंग हो गई है, तो ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये प्लांट को आप कटिंग से कभी भी लगाएं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए कितने जल्द से ये इस तरह से नए नए मेरे पौधे तैयार हो गए हैं। तो इसकी कटिंग आप इस समय में लगा सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग ले करके लगा लें और इसकी एक एक लीफ से भी पौधे ग्रो हो जाएंगे। तो इस समय इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी इसकी रूटिंग हो रही है। नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट का पौधा है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसके इतने सारे नए नए बेबीज निकल करके आ रही है। तो इसे आप छोटी छोटी कटिंग लगा दें, इसके एक नोड सोइल पर ज़रूर दबा दें। तो कहीं भी आपको मिले तो ये प्लांट ज़रूर ले करके आइए और एक बार ले करके आते हैं तो ये प्लांट अब कभी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं। इसे आप जब भी लगाएं तो इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये देखो मैं इसे सैंडी सॉइल में ही ग्रो की हूँ और ये बहुत ही अच्छे से इसके रूट निकल आए हैं। इस प्लांट को 1-2 घंटे की धूप में आप रखिए, जितना अच्छे इसे धूप मिलेगा उतनी ही अच्छी इसकी पर्पल कलर निकल करके आएगी। तो ये प्लांट 1-2 घंटे की धूप में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। और जब आप इसे कटिंग से लगाएंगे तो एक बार इसे आप पानी दें और नेक्स्ट इसकी वाटरिंग तभी करें जब ये अच्छे से सूख जाए। तो इसके बहुत जल्द जल्द आप इसकी वाटरिंग करेंगे तो इसके स्टेम गल जाएंगे। तो इसके स्टेम में भी पानी होते हैं और ये पौधे को आप ज़्यादा पानी ना दें, तो ऐसे ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसमें इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी कटिंग ये ग्रो हो जाएगी। आप इसे पिंच करके भी इसकी कटिंग को लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये धूप में भी आप इसे रखेंगे तो भी इसकी जो पौधे हैं वो मुरझाते नहीं हैं, धूप में भी ये अच्छे ग्रो करते हैं। इसके स्टेम में और इसके लीव्स में पानी होता है, इसलिए इस पौधे को आप कम पानी दें। ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जो लीव्स है वो येलो होकर के झरने लगती है। छोटी छोटी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। मैं इसके बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग इस तरह से लगाते ही रहती हूँ और इसकी रूटिंग देखिए कितनी आसानी से बहुत ही जल्द हो जाती है। तो ये देखो इतने जल्द ये इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही आसानी से कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी बोनसाई भी बहुत सारे आप तैयार कर सकते हैं। ये बेबी टीयर्स है। इसकी लीव्स बिल्कुल बेबी के टीयर्स जैसे लगती है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और पूरी गर्मी ये बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी देते हैं। तो इस समय आप इसकी इतनी छोटी कटिंग भी लेंगे तो ये ग्रो करेंगे और कहीं भी सॉइल पर ये गिर जाते हैं तो वहीं पर इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा दें, ये पौधे बहुत ही आसानी से इस समय में ग्रो करेंगे। तो कहीं भी मिल जाएंगे ये पौधे आपको देखने में, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते हैं। इसे पानी भी आप दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पौधे मरते ही नहीं हैं। एक बार लेकर के आएंगे तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो इस प्लांट की कटिंग इसमें आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। इस समय आप इसकी कटिंग भी लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2-3 इंच की कटिंग है और इसकी जो लिप्स है नीचे की वो मैं हटा दी हूँ और इसे ऐसे ही आप ग्रो करें। तो इसके भी एरियल रूट होते हैं, बहुत सारे रूट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये पौधे भी बहुत ही जल्द ग्रो करते हैं। तो नीचे की लिप्स इस तरह से हटा लें और ये भी सैकुलेंट फैमिली से है, इसलिए इस प्लांट को भी ज़्यादा वाटरिंग ना करें। तो ऐसे 1-2 नोड आप इसकी सॉइल में दबा दें और ये पौधे की रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत जल्द ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी रूटिंग हो जाती है। तो देखो कुछ समय पहले मैं इसे लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं और इसकी मैं आपको रूट दिखाती हूँ। ये पौधे देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इसकी रूट भी कितनी अच्छी आई है। तो इस पौधे को ज़्यादा पानी ना दें और ये देखो कितने जल्द से ये ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये पौधे ग्रो होते हैं, इसलिए इसे आप कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। तो नर्सरी पर भी ये पौधे सस्ते ही मिल जाते हैं, तो इसकी आप इस समय में कटिंग लगा सकते हैं। इस समय आप रियो ट्राई कलर को भी कटिंग से लगा सकते हैं, इसकी रूटिंग भी बहुत ही जल्द हो जाती है। मैं इसे केवल सैंड में लगाई थी और इसके सैंड में भी बहुत ही अच्छे से रूटिंग हो गई है। तो ये देखो इसके रूट इतने अच्छे से निकल आए हैं।
तो ये पौधे पानी में भी ग्रो हो जाते हैं बहुत ही आसानी से और ये सैंड में भी ग्रो होते हैं। तो आप इसकी इस समय में कटिंग लगा सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाए छोटे से छोटे प्लांट तो आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं बहुत ही जल्द और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट को आप धूप में भी रख सकते हैं, धूप में भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो बहुत जल्द इसकी रूटिंग हो जाती है। ये प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये ड्वार्फ वाली स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट की कोई सा भी वैरायटी हो इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये प्लांट कटिंग से भी बहुत ही अच्छे लग जाते हैं। तो इसे मैं एक लीव्स से ग्रो की थी और इसके देखिए नई छोटी सी बेबीज आ गई है और ये प्लांट बहुत ही जल्द सॉइल में और पानी में दोनों में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे भी कम पानी दें और ये तुरंत पॉट में ये भर जाते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो इंडोर ये रह सकते हैं, कम रोशनी में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसे आप ग्रो करके घर के अंदर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट कटिंग से बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं और ये मेरा जो प्लांट है ये कटिंग से लगा हुआ है और इसे मैं कटिंग से लगाई थी और इसके नई बेबीज निकल करके आई है। तो ये देखो ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं और इसलिए आप इसे एक एक लीफ से भी ग्रो करेंगे तो ये पौधे बहुत ही आसानी से पानी में और सॉइल में ग्रो करेंगे। तो इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी आपको हल्की लेनी होगी, वेल ड्रेन्ड लेनी होगी और इस तरह से भुरभुरी रखनी होगी। कम पानी दें, ये पौधे बल्ब से ग्रो होते हैं, ज़्यादा पानी से लगातार देते रहेंगे तो इसके बल्ब खराब हो जाएंगे। तो ये इंडोर भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, कम रोशनी में भी ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसे आप इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये थोड़े से महंगे आते हैं और इस प्लांट को इस तरह से आप एक एक लीफ से भी ग्रो करके नए नए बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत ही अच्छा मौसम है, आप इसकी नई पौधे लगा सकते हैं। एक एक लीफ से भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। इस समय आप वांडरिंग जीव को कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और ये धूप में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और शेडी प्लेस में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पर्पल कलर देखने में कितने अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को आप छोटे छोटे कटिंग लेकर के पानी में और सॉइल में ग्रो कर दें, 2-4 दिन में ही इसकी रूटिंग आ जाती है। और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट ही है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसे देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और बास्केट में ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें। ये जितना आप इसे धूप में रखेंगे इसके जो पर्पल कलर है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। शेडी प्लेस में रहने से ये थोड़े से लैगी हो जाते हैं और पौधे इस तरह से ग्रीन होने लगते हैं। तो इस पौधों की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं जितने भी प्लांटों की कटिंग शेयर की हूँ सारे के सारे बहुत ही जल्द रूट इसकी निकल आती है इस समय में। तो अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।